नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे हम राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर आपके स्टार्टिंग के जो दो बेसिक टॉपिक थे, ओरिजिन ऑफ राजस्थान और दूसरा राजस्थान की लोकेशन और उसके एक्सटेंशन को देखकर। उसके बाद में हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। राजस्थान में कुछ ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं और कुछ ऐसे हिस्टोरिकल लोकेशन हैं जिन्हें आज प्रेजेंट में अलग नाम से प्रेजेंट किया गया है। तो राजस्थान में जैसे कुछ जिले हैं जिनके नाम अपने कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल या ज्योग्राफिकल शब्द हैं जिनसे प्रभावित हैं। अब वो एरिया कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी पढ़ेंगे अपन इस टॉपिक में, जिसका नाम रहेगा आपका हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल प्लेस ऑफ राजस्थान एंड देयर प्रेजेंट लोकेशन। राजस्थान के ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थल एवं उनकी वर्तमान स्थिति। इसका मीनिंग ये है, जैसे राजस्थान में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके मीनिंग दो दो लिए जाते हैं, यानी सिमिलर शब्द दिखाई देते हैं लेकिन उसके मीनिंग अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे राजस्थान में एक शब्द होता है राठ और एक दूसरा शब्द है राठी रीजन। एक शब्द है राजस्थान के अंदर जैसे मालव रीजन और दूसरा है मालवा। एक एरिया आता है राजस्थान में मेरू के नाम से और एक आता है राजस्थान में मरू के नाम से। एक आता है भोराट के नाम से और एक आता है भोमट के नाम से। मीनिंग ऐसे कई शब्द हैं राजस्थान में जो देखने में आपको सिमिलर यानी एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन उनके हिस्टोरिकल मीनिंग या जो ज्योग्राफिकल मीनिंग होते हैं वो अलग अलग लिए जाते हैं। जैसे राठ अपने आप में अलग है, राठी अपने आप में अलग है। तो इन शब्दों को अपन इस चैप्टर में डिस्क्राइब करेंगे। आगे के जो नेक्स्ट चैप्टर अपने रहेंगे उसके लिए ये जो चैप्टर है वो एक बेस है, या इसके जो कीवर्ड है ये आगे कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में आपके काम आते रहेंगे। तो इसलिए ये भी अपने आप में एक बेसिक चैप्टर के रूप में है। तो इसमें स्टार्टिंग करेंगे हम। जैसे एक शब्द मैंने आपको स्टार्टिंग में चर्चा की है राठी, उसी शब्द से हम स्टार्ट करते हैं राठी से। राठी का मीनिंग जनरली अपने लिया जाता है राजस्थान के अंदर, जो राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग है, यानी जो नदन और वेस्टर्न वाला जो पार्ट है जो अरावली के पश्चिम में है। इसमें जो एरी डेजर्ट वाला पार्ट होता है जहां लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, यानी 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला जो एरिया है उस एरिया को जनरली हम राठी प्रदेश कहते हैं। तो राठी का मीनिंग है जो शुष्क प्रदेश है या लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल वाला जो एरिया है। और इसी क्षेत्र में एक काऊ ब्रीड यानी जो गाय की नस्ल है उसको भी राठी के नाम से ही जाना जाता है। तो राठी रीजन का मीनिंग क्या हुआ? लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल एरिया, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भौतिक प्रदेश, या इस नाम से राजस्थान के उत्तरी भागों में पाली जाने वाली गाय की नस्ल है जिसको राठी कहा जाता है। तो डेफिनेशन के तौर पे हम देखें तो लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल एरिया इज नोन एज राठी रीजन। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भौतिक प्रदेश राठी क्षेत्र कहलाता है। अब इसमें शामिल जो राजस्थान के जिले हैं या इसमें जो कवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये वाला जो एरिया जिन डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है वो जैसलमेर, बीकानेर एंड बाड़मेर, यानी राजस्थान के जो मैक्सिमम एरिया वाले जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो जनरली हमने पहले पढ़े हैं इस वाले नाम से JBBJ में, तो उसमें से मुख्यतः 3 जिले हैं जो इसमें कवर होते हैं, जैसलमेर, बीकानेर एंड बाड़मेर। उसके बाद में एक दूसरा शब्द आता है अहिरवाट। तो अहिरवाट का मीनिंग क्या है? अहिरवाट का मीनिंग या राठ का मीनिंग जनरली लिया जाता है कि जिस एरिया में यादव डायनेस्टी यानी यादव वंशजों का शासन रहा है, और इसमें मुख्यतः राजस्थान के अंदर अहिरवाट वाले पार्ट में एक तो राजस्थान का जो कैपिटल है जयपुर, उसकी एक तहसील आती है कोटपुतली तहसील, और एक मुख्यतः जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है इसका पार्ट। तो मेनली तो अलवर शामिल होता है और जयपुर की इसमें मुख्यतः अलवर के टच वाला जो एरिया है कोटपुतली तहसील वाला जो पार्ट है उसको शामिल किया गया है। तो इसका मीनिंग ये लिया गया है कि जो मुख्यतः यादव डायनेस्टी के द्वारा रूल्ड एरिया है या शासित प्रदेश है उस एरिया को राठ या अहिरवाट कहा जाता है। यदुवंशियों को जनरली हम ये नाम भी देते हैं अहिर।
अहीर यानी यादव या यादव वंश से जो बिलोंग करते हैं उनको कहा जाता है। तो यादव डायनेस्टी रूल्ड एरिया है वो अपने आप में अहीर वाट के नाम से फेमस है, या उसी को दूसरा नाम दिया जाता है राठ रीजन या राठ प्रदेश के नाम से। तो इसको डेफिनेशन के तौर पे अगर हम देखें तो यादव डायनेस्टी रूल्ड एरिया इज नॉन एज राठ, अर्थात यादव वंश के द्वारा शासित प्रदेश जिसको राठ कहा जाता है। इसमें जो मेनली एरिया होता है वो अलवर का कवर होता है, और उसके बाद कुछ पोर्शन है जिसमें जयपुर की कोटपुतली तहसील वाला पार्ट है, यानी जयपुर डिस्ट्रिक्ट भी इसमें शामिल होता है, लेकिन इसका मेनली कोटपुतली तहसील वाला पार्ट। तो एक तो इसमें मोस्टली अलवर रहेगा, यानी अगर एक को आपको आंसर में लेना हो कि राठ या अहीरवाट में मेनली डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आंसर आपका अलवर रहेगा। और बाकी अगर दोनों दिए हुए एक साथ तो दोनों सही माने जाएंगे। फिर इसके बाद देखते हैं अपन जो नेक्स्ट वर्ड है वो, यानी जो अगला शब्द कौन सा है। जैसे इसके अंदर अपने को देखना हो जो राठी और राठ वाले जो शब्द थे, उसके बाद में अपन जो नेक्स्ट वर्डिंग है वो देखेंगे। इसमें एक तो ये जो जैसलमेर वाला पार्ट, इसके नीचे बॉर्डर पे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, इसके ऊपर की ओर का जो पार्ट है बीकानेर, ये वाला जो पार्ट है ये लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल एरिया जिसको राठी रीजन के नाम से जाना जाता है। बीकानेर संभाग की ओर पाई जाने वाली जो काऊ ब्रीड या गाय की नस्ल है उसको भी राठी कहा जाता है। तो इसका मीनिंग जो राठी शब्द है उसके दो मीनिंग लिए जाते हैं, एक तो लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल एरिया, और एक दूसरा जो काऊ ब्रीड है उसको भी राठी बोला गया है। उसके बाद में हम बात करें अहीरवाट, तो अहीरवाट में एक तो मुख्यतः जयपुर की जो कोटपुतली तहसील है उस वाले हिस्से को, और एक मेनली जो अलवर वाला पार्ट है उसको लिया जाता है। इसके आगे के शब्दों में अगर हम देखें, एक शब्द आता है शेखावाटी और एक आता है तोरावाटी। शेखावाटी का मीनिंग है कि जिस एरिया में मुख्यतः शेखावत जो शासक रहे हैं या जो शेख थे जिन्होंने शासन किया था, तो शेखावत जो डायनेस्टी है उसका रूल्ड एरिया या शासित प्रदेश शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। और इस भाग में जो कवर्ड डिस्ट्रिक्ट है यानी जो शामिल जिले किए गए हैं, जैसे कि जयपुर के ऊपर वाला शेखावाटी के पार्ट में आता है सीकर, इसके ऊपर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, और उसके ऊपर वाला जो पार्ट है चूरू डिस्ट्रिक्ट। इन तीन जिलों को मुख्यतः शेखावाटी में लिया जाता है, शेखावाटी रीजन में कवर किया जाता है। जबकि इनमें से सीकर और जो झुंझुनू वाला पार्ट है जहां से एक नदी का फ्लो है और उस नदी का नाम है अपने कांतली नदी। तो इस कांतली नदी के पास में जहां पे मुख्यतः तंवर डायनेस्टी या तंवर वंशजों का शासन रहा है, इस कांतली के कैचमेंट एरिया को या इसके पास के क्षेत्र को तोरावाटी बोला गया है। तो शेखावाटी का मीनिंग है शेखावत डायनेस्टी रूल्ड एरिया, शेखावतों के द्वारा शासित प्रदेश, और तोरावाटी का मीनिंग होता है वर्तमान में कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली रिवर इज नोन एज तोरावाटी। कांतली के द्वारा कवर किए गए क्षेत्र को हम मुख्यतः तोरावाटी कहते हैं। तोरावाटी में चूरू डिस्ट्रिक्ट को काउंट नहीं करेंगे, जबकि शेखावाटी में तीनों को काउंट करते हैं, सीकर, झुंझुनू एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट। तो जैसा अपनी डेफिनेशन है, शेखावत डायनेस्टी रूल्ड एरिया इज नोन एज शेखावाटी। शेखावत वंश के द्वारा शासित प्रदेश को शेखावाटी कहा जाता है, जिसमें शामिल जिले जो मैंने आपको बताए वो तीनों शामिल हैं। उसके बाद में है नेक्स्ट तोरावाटी, जिसका मीनिंग है कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली रिवर, यानी मुख्यतः इस नदी का महत्व है। कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को मुख्यतः किस नाम से जाना जाता है? तोरावाटी। इसके द्वारा जो कवर्ड रीजन है, यानी जो इसके द्वारा कवर किया गया क्षेत्र है, उसमें शामिल है एक तो सीकर और एक दूसरा है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, यानी इसमें चूरू डिस्ट्रिक्ट को शामिल नहीं करेंगे। और ये जनरली राजस्थान के स्टूडेंट्स को ध्यान है कि चूरू और बीकानेर राजस्थान के दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां कोई रिवर नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट जो मिलते जुलते शब्द हैं, उसमें एक आता है थली और एक दूसरा पार्ट आता है तली। थली का मीनिंग होता है अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट, मीनिंग मरुस्थल का जो ऊंचा उठा हुआ भाग है। जैसे कि सामान्यतः हम पश्चिमी राजस्थान में देखते हैं तो डेजर्ट में जो बालू का स्तूप या जो सैंड ड्यून्स होते हैं जिनका
जो अपर वाला पार्ट होता है, इन भाग को कहते हैं हम थली, जो कि जनरली अपने बीकानेर और चूरू की ओर अधिक होते हैं, ऊंचे उठे हुए भाग थली लैंड। और ये पार्ट ऊंचा उठा हुआ होने के कारण इस एरिया में कोई रिवर नहीं है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसा ही है, अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट इज नोन एज थली। मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को थली कहा जाता है। आमतौर पे हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं, घरों के बाहर का जो ऊंचा हल्का सा उठा हुआ भाग होता है, जो अपने आगे घर के बाहर जो फर्श होती है, उसके ऊंचा जो उठा हुआ भाग है, उसको आमतौर पे अपन कहते हैं घर की थली। थली मीनिंग है आसपास की जमीन से थोड़ा ऊंचा भाग, यानी अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट। तो ये मरुस्थलीय भाग में अपलैंड ऑफ डेजर्ट के रूप में डिफाइन होता है, यानी मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग। और उसमें राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं, चूरू डिस्ट्रिक्ट एंड बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। इस कारण इन डिस्ट्रिक्ट में कोई भी नदी नहीं पाई जाती। तो इसमें रहता है देयर इज नो रिवर इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में कोई नदी नहीं है, यानी बिना नदी वाले एरिया के रूप में इसको लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है तली। तली का मीनिंग होता है जो अपना डेजर्ट का पार्ट होता है, उस डेजर्ट के पार्ट में जो नीचे वाला जो भाग होता है, इस नीचे वाले भाग को नाम दिया जाता है तली। तो तली का मीनिंग होता है बॉटम पार्ट ऑफ सैंड ड्यून्स, बालूका स्तूप के बीच का जो भाग है उसको तली बोला जाता है। तो तली का मीनिंग है बॉटम एरिया लोकेटेड बिटवीन सैंड ड्यून्स इज कॉल्ड तली। बालूका स्तूप के मध्य की निम्न भूमि को तली, या इसके लिए एक लोकल शब्द और भी काम में लिया जाता है, आमतौर पे हम इसको पलाया भी कहते हैं। तो जो पलाया लैंड है ये सामान्यतः नीचे होती है। आमतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में हम कहते हैं तले बैठना, तले यानी नीचे वाला, बॉटम वाला पार्ट। तो सैंड ड्यून्स के बीच का जो नीचा भाग है उसको तली और पलाया कहा जाता है। उसमें मॉनसून के ड्यूरेशन में, मॉनसून के काल में अगर उस हिस्से में पानी भर जाता है तो उसको हम कहते हैं पलाया लेक के नाम से। वेस्टर्न राजस्थान जैसलमेर की ओर इस प्रकार की झील अपने को अधिक देखने को मिलती है। तो ये 2 शब्द हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। थली प्रदेश मीन्स अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट और तली प्रदेश मीन्स बॉटम पार्ट बिटवीन 2 सैंड ड्यून्स। इसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट मरु प्रदेश। मरु का सामान्य मीनिंग डेजर्ट या मरु से लिया जाता है, मीन्स वेस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान स्टेट इज नोन एज मरु रीजन या डेजर्ट रीजन, यानी राजस्थान के पश्चिमी भाग को मरु या मरुस्थलीय कहा जाता है, जिसमें मुख्यतः जोधपुर डिवीजन, जोधपुर संभाग शामिल है। तो इसमें नीचे लिखा गया है कि इसका जो नॉर्मली या मेनली जो इसका कवर्ड एरिया है वो जोधपुर डिवीजन या जोधपुर संभाग को माना गया है। उसके बाद में नेक्स्ट है मेरू। मेरू का मीन्स है माउंटेन, और माउंटेन के रूप में राजस्थान में किसको माना जाता है? अरावली को। तो अरावली रीजन इज नोन एज मेरू रीजन। अरावली प्रदेश को मेरू प्रदेश कहा जाता है। मेरू यानी सुरंग, पर्वत या पहाड़ के लिए शब्द यूज होता है सामान्य तौर पे। तो राजस्थान में जो माउंटेन या पर्वत है वो कौन सा है? वो है अरावली माउंटेन। इस कारण इसको हम शॉर्ट में मेरू भी कहते हैं। और ये राजस्थान का सबसे एंशिएंट फिजिकल डिवीजन अर्थात राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है इस साइड में सिरोही की ओर फैला हुआ, ये वाला हिस्सा अरावली का है। जिसको अभी ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में अपन ने क्या बोला है? मेरू रीजन, मेरू प्रदेश। जबकि राजस्थान में मुख्यतः ये वाला जो भाग है जोधपुर संभाग, और उसका इधर वाला जो पार्ट है जिसको नाम दिया जाता है मरु या डेजर्ट या मरुस्थल। तो ये मरु के रूप में, ये मेरू या माउंटेन के रूप में। इसके बाद में नेक्स्ट रहता है अपना भोराट पार्ट। भोराट का मीनिंग होता है राजस्थान के अंदर 2 हिल्स हैं, एक तो कुंभलगढ़ वाला पार्ट और एक है गोगुंदा वाला पार्ट। इन दोनों की लोकेशन अपनी अलग अलग है। कुंभलगढ़ हिल्स पार्ट ऑफ राजसमंद
एंड गोगुंदा हिल्स पार्ट ऑफ उदयपुर। इन दोनों पहाड़ियों के बीच का जो प्लेट्यू रीजन है, जो पठारी भाग है, उसको नाम दिया जाता है भोराट। तो इसमें जो ऊपर वाला जो शब्द है, इसके रा में और इसके मैं के अंदर फर्क है सिर्फ, जो आपको ध्यान रखना है। तो इट इज लोकेटेड बिटवीन कुंभलगढ़ हिल्स, जो कहाँ है, राजसमंद, एंड गोगुंदा हिल्स, जो कहाँ स्थित है, उदयपुर। यह कुंभलगढ़ पहाड़ी और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यह एक पठारी क्षेत्र है, तो इट इज ए प्लेट्यू रीजन, जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक पठारी भाग के रूप में है। दूसरा है भौमट रीजन। भौमट, इट इज ए हिल्स एंड प्लेट्यू रीजन। ये एक पहाड़ी और पठारी क्षेत्र के रूप में है, जहां पहाड़ियां भी हैं और इसको प्लेट्यू रीजन या पठारी क्षेत्र के रूप में भी लिया जाता है। ये रीजन है अपना, इट्स लोकेटेड बिटवीन उदयपुर एंड डूंगरपुर। यह मुख्यतः उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य स्थित है। अगर अपन डायग्राम में देखें तो अपने ये जो राजसमंद वाला पार्ट है, इस राजसमंद में जो कुंभलगढ़ हिल्स है और उदयपुर की जो गोगुंदा हिल्स हैं, इनके बीच का जो पार्ट है, इसके बीच का ये वाला जो पार्ट है, इसको नाम दिया गया है भोराट। जबकि उदयपुर और इसके नीचे वाला जो भाग है, डूंगरपुर वाला पार्ट, इस वाले एरिया को नाम दिया गया है भौमट रीजन। और ये मुख्यतः दोनों ही एरिया अपने राजस्थान के ट्राइबल एरिया में है, अर्थात आदिवासी या जनजातीय क्षेत्र में। इसमें ये याद रखिए, दोनों में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है वो कॉमन है, यानी उदयपुर दोनों ही तरफ काउंट होता है। लेकिन भौमट का जो मेनली एरिया है वो डूंगरपुर को माना गया है, जबकि भोराट है उसमें उदयपुर के साथ राजसमंद वाला पार्ट रहेगा इसमें। तो ये जो रा शब्द है, इससे याद रखिए, या जो आर है उससे याद रखिए, जिसमें रे या आर जो शब्द है ये रहेगा, तब आपका उदयपुर राजसमंद के बीच का पार्ट। और जिसमें ये नहीं रहेगा, इसका मीनिंग राजसमंद नहीं होकर उसमें डूंगरपुर को लिया जाएगा। तो भोराट रीजन मीन्स लोकेटेड बिटवीन उदयपुर एंड राजसमंद, उदयपुर राजसमंद के बीच का भाग। और भौमट है, इसका मीनिंग रहेगा हिल्स पार्ट और प्लेट्यू पार्ट लोकेटेड बिटवीन उदयपुर एंड डूंगरपुर, एक पहाड़ी और पठारी क्षेत्र जो कि उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य स्थित है। इसके बाद का पार्ट रहेगा आपका मत्स्य। तो जो मत्स्य पार्ट है, उस मत्स्य का मीनिंग क्या लिया जाता है? तो मत्स्य अपना जो हिस्टोरिकल टाइम पीरियड है या जो एंशियंट टाइम पीरियड है, उसके अंदर मत्स्य एक जनपद हुआ करता था, जो कि मुख्यतः अलवर की ओर था, और अलवर के भी सदर्न और वेस्टर्न पार्ट की ओर। और उस भाग के टच में था अपने जयपुर का पार्ट, जिसे आज हम विराटनगर और पहले मत्स्य की कैपिटल के रूप में जानते थे बेराट। तो ये मत्स्य क्या है? तो इन हिस्टोरिकल टाइम पीरियड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर इज नोन एज मत्स्य रीजन या मत्स्य। कैपिटल वाज बेराट, एट प्रेजेंट नोन एज विराटनगर। इसका कैपिटल है वो बेराट को बोला गया है, जिसे एट प्रेजेंट में विराटनगर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में है मत्स्य यूनियन या मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ का जनरली मीनिंग लिया जाता है, राजस्थान के जब यूनिफिकेशन या एकीकरण स्टार्ट हुए, तो उस एकीकरण में राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट को जब कनेक्ट किया गया, जोड़ा गया, तो राजस्थान के स्टार्टिंग के जो 4 एक साथ जिले जोड़े गए थे, यानी जो फर्स्ट स्टेज था, उसको नाम दिया गया था मत्स्य यूनियन। तो इसमें एक तो ये रहेगा कि मत्स्य यूनियन या संघ के रूप में क्या है, तो संघ के रूप में जो एकीकरण में जोड़े गए जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको लिया गया है। तो यूनिफिकेशन फर्स्ट स्टेज या फेज वाज नोन एज मत्स्य यूनियन। एकीकरण का जो प्रथम चरण है, उसको मत्स्य संघ या मत्स्य यूनियन कहा गया है, जिसमें कवर डिस्ट्रिक्ट हैं अलवर, भरतपुर, करौली एंड धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। इसका मीनिंग ये है कि मत्स्य के रूप में तो अलवर का जो सदर्न और वेस्टर्न पार्ट है उसको लिया गया है, और उसके टच में जयपुर का जो हिस्सा है, जिसको कहते हैं विराटनगर या बेराट, ये इसके कैपिटल के रूप में था। फिर दूसरा है मत्स्य यूनियन या मत्स्य संघ, जिसमें अलवर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट,
राजस्थान का पूर्वी डिस्ट्रिक्ट जिसको हम कहते हैं धौलपुर, और धौलपुर से कनेक्ट इस साइड में है करौली डिस्ट्रिक्ट। तो राजस्थान के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं इन्हीं को मिला के बोला गया है मत्स्य यूनियन। और ये राजस्थान के एकीकरण को जब आप पढ़ते हैं हिस्ट्री या पॉलिटी वाले पार्ट में, तो उसमें पढ़ते हैं कि ये जो शब्द है मत्स्य यूनियन, ये के.एम. मुंशी जी के द्वारा दिया गया है। तो इस शब्द को देने वाले व्यक्ति कौन थे? के.एम. मुंशी जी। इसके बाद में जो नेक्स्ट शब्द है वो आता है माल या हाड़ौती प्रदेश। माल जनरली राजस्थान का जो प्लेट्यू रीजन है उसको बोला गया है, और इस एरिया में हाड़ा डायनेस्टी या हाड़ा वंशजों का शासन होने के कारण इसको हाड़ौती रीजन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है सदर्न ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन ऑफ राजस्थान इज नोन एज हाड़ौती एंड माल रीजन। राजस्थान का जो दक्षिणी और पूर्वी जो पठारी भाग है उसको सामान्यतः हाड़ौती या माल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसमें वैसे तो 7 जिले आते हैं, लेकिन मेनली 4 डिस्ट्रिक्ट कवर्ड हैं इसमें। यह 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको मुख्य माना गया है, जिसमें कोटा डिवीजन यानी कोटा संभाग लिया गया है। कोटा, बूंदी, बारा एंड झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें जो कवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं वह है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। फिर नेक्स्ट आता है मालवा रीजन। तो एक्सटेंशन ऑफ मालवा प्लेट्यू इन राजस्थान स्टेट, राजस्थान के अंदर जहां मालवा पठार का विस्तार है उस एरिया को जनरली हम मालवा प्रदेश के नाम से जानते हैं। और राजस्थान के 2 जिले इसमें कवर होते हैं, एक राजस्थान का प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट और एक होता है राजस्थान का झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो ऊपर वाले और इस वाले एरिया में फर्क क्या है? तो ये वाला जो पार्ट है जिसमें बूंदी डिस्ट्रिक्ट है, कोटा डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें बारा डिस्ट्रिक्ट है और झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है, जहां मुख्यतः हाड़ा डायनेस्टी या हाड़ा शासकों का शासन रहा है, उस एरिया को नाम दिया गया है हाड़ौती। जहां बेसाल्ट लावे के द्वारा अपने प्लेट्यू या पठार का निर्माण हुआ है। उसके बाद में मध्य प्रदेश का जो प्लेट्यू है या पठारी भाग है, उस पठारी भाग का नाम है मुख्यतः मालवा। और उस मालवा के टच वाला राजस्थान का जो भाग है वो प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो इस वाले पार्ट को नाम दिया गया है मालव रीजन। इस वाले एरिया को नाम दिया गया है मालव रीजन या मालव प्रदेश। तो मालव प्रदेश का मीनिंग क्या लिया जाता है? प्रतापगढ़ एंड झालावाड़ का जो पार्ट है जो कि मालवा प्लेट्यू के अंडर में आता है उसे मालव रीजन कहा जाता है। और मुख्यतः जो हाड़ौती वाला पार्ट है जहां हाड़ा वंशजों का शासन रहा है उस एरिया को हाड़ौती कहा जाता है। तो लास्ट में इसमें यही था कि जो मालवा रीजन या जो मालवा प्लेट्यू है जिसका पार्ट राजस्थान की ओर भी है उसे राजस्थान में मालव के नाम से जाना जाता है। मालवा प्लेट्यू के अकॉर्डिंग ये नाम दिया गया है। और इसमें शामिल जिले हैं जिनके बारे में जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के अंदर मालव रीजन के पार्ट कौन से हैं। तो प्रतापगढ़ एंड झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट, यानी एक तो है आपके राजस्थान के ट्राइबल एरिया वाला पार्ट और एक है राजस्थान के हाड़ौती वाला पार्ट। उसके बाद में जो शब्द दिए गए हैं उसमें एक आता है बीड और एक शब्द रहता है बीहड़। तो बीड का मीनिंग है जो शेखावाटी के ग्रासलैंड एरियाज हैं, ग्रासलैंड एरिया इज नोन एज बीड इन शेखावाटी रीजन। मुख्यतः शेखावाटी जिलों की ओर जो घास भूमियां हैं उन घास भूमियों को बीड कहा जाता है। ये बीड जीवों के संरक्षण के लिए, यानी जो वाइल्ड लाइफ या जो एनिमल हैं उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं। इस कारण इनको राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व में या संरक्षित क्षेत्रों में शामिल किया गया है। इसके बाद में जो दूसरा शब्द है बीहड़, इस बीहड़ का मीनिंग जनरली लिया जाता है चंबल नदी जिस एरिया से फ्लो करती है, बहती है, वहां एक विशेष प्रकार का अपर्दन ये करती है जिसको हम कहते हैं गली इरोजन। तो उस गली इरोजन के कारण बनने वाले जो खड्डे हैं उन खड्डों को कहा जाता है उत्खात भूमि का क्षेत्र, या उसको नाम दिया जाता है बीहड़ रीजन।
और डाकों के इस क्षेत्र को अपन ने डांग भी कहा है। तो मुख्यतः चंबल का जो एरिया है जो कि गली इरोजन के कारण बेडलैंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस बेडलैंड में कन्वर्ट होने वाले जो स्ट्रक्चर होता है या जो जियोमॉर्फोलॉजी वहां की जो होती है उसी पार्ट को अपन बीहड़ कहते हैं। तो बेडलैंड टोपोग्राफी आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ रिवर, तो जो नदी के अपरदन के कारण या नदी के कटाव के कारण जो बनता है नॉन एज बीहड़ और रेविन्स। नदियों के अवनाली का अपरदन के द्वारा निर्मित उत्खात भूमि को यानी उबड़ खाबड़ भूमि को बीहड़ कहते हैं। और नदियों में भी मुख्यतः कौन सी नदी है, तो ये मुख्यतः चंबल नदी का क्षेत्र। इसके बाद में इसमें जो कवर डिस्ट्रिक्ट हैं, शामिल जो जिले हैं वो मुख्यतः राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र की और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र की ओर, जिसमें एक तो करौली, धौलपुर और एक सवाई माधोपुर, मुख्यतः इन 3 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया जाता है। तो एक तो शेखावाटी वाला जो पार्ट था वो इस साइड में आता है, बीड़ ग्रासलैंड एरिया, और सवाई माधोपुर करौली वाला पार्ट चंबल के जो अपरदन से बेडलैंड एरियाज में कन्वर्ट होते हैं यानी उबड़ खाबड़ भूमि में कन्वर्ट होते हैं, उस एरिया को नाम दिया जाता है बीहड़। बीहड़ के साथ इसके अंदर एक नाम और भी आता है डांग। तो बीहड़ और डांग रीजन कौन सा है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। और बीड़ एरिया कौन सा है, तो मुख्यतः झुंझुनू वाला पार्ट। इसके बाद में नेक्स्ट आता है वागड़ रीजन। वागड़ रीजन का मीनिंग है राजस्थान के अंदर जो दक्षिणी भाग है, जो मुख्यतः ट्राइबल एरिया है, आदिवासियों का क्षेत्र है, और आदिवासियों के द्वारा बोली जाने वाली एक विशेष प्रकार की बोली भी यहाँ बोली जाती है जिसको हम कहते हैं बागड़ी, वागड़ी, जो कि मुख्यतः किस नाम से फेमस है, वागड़ी बोली के आधार पे, वागड़ी लैंग्वेज के रूप में। तो वागड़ी लैंग्वेज का जो रीजन है सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, उसको हम वागड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं, जिसमें दक्षिणी राजस्थान के 3 जिले शामिल होते हैं, जिसमें एक तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, फिर राजस्थान का नवीनतम जिला एक प्रतापगढ़, और इस साइड में जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो आता है डूंगरपुर। तो मुख्यतः इन 3 जिलों को मिला के और वागड़ी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको बोला गया है वागड़ रीजन या वागड़ प्रदेश। तो राजस्थान के वागड़ रीजन के रूप में कौन सा है, सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान या ट्राइबल एरियाज ऑफ राजस्थान इज नोन एज वागड़ रीजन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अरावली के पश्चिम में स्थित प्राचीन जलोढ़ के क्षेत्र को बागड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये ऊपर वाला था वागड़ और ये है बांगड़। तो जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली है, अरावली का पश्चिमी भाग है, जहां एंशिएंट एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होती है यानी प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उस एरिया को हम कहते हैं बांगड़ रीजन। तो बांगड़ रीजन का मीनिंग लिया जाता है पुरानी मिट्टी से, और वागड़ रीजन का मीनिंग लिया जाता है भीलों के द्वारा बोली जाने वाली वागड़ी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। और ये जो बागड़ वाला एरिया है ये अरावली के पश्चिम में है, जिसमें शामिल जो डिस्ट्रिक्ट हैं एक तो रहेगा पाली वाला पार्ट, फिर पाली के टच में इस साइड में नागौर वाला पार्ट, उसके बाद में सीकर, और उसके आगे झुंझुनू वाला पार्ट। तो मुख्यतः इस वाले पार्ट को अपन किस नाम से जानते हैं, बागड़ के नाम से, और नीचे वाले को वागड़ के नाम से। नेक्स्ट है जिसमें रै की मात्रा बै के नीचे की ओर है यानी ब्रजनगर, और एक जिसमें कहते हैं अपन ब्रिजनगर। तो जो ब्रजनगर है ये एंशिएंट नेम ऑफ झालावाड़ के रूप में डिफाइन होता है, यानी झालावाड़ के अंदर एक जगह आती है वैसे तो झालरा पाटन, वो झालरा पाटन के एंशिएंट नेम के रूप में डिफाइन होता है। तो झालावाड़ में झालरा पाटन का जो प्राचीन नाम है वो ब्रजनगर है। और जिसमें री की मात्रा है ब्रिजनगर, ये राजस्थान का वो भाग है जो यूपी के टच वाले पार्ट में आता है। तो यूपी के टच वाले पार्ट में आता है मुख्यतः भरतपुर वाला एरिया। तो इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ भरतपुर अटैच्ड विद यूपी स्टेट नॉन एज ब्रिजनगर। तो ब्रिज के अकॉर्डिंग तो रहेगा भरतपुर, और जिसमें रै की मात्रा होती है अर्थात ब्रजनगर, उसमें आंसर रहता है अपना झालरा पाटन,
झालरापाटन पार्ट ऑफ झालावाड़। इनको डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो एक पोर्शन तो इसमें रहेगा ये वाला पार्ट झालावाड़ वाला, जिसके अंदर झालरापाटन स्थित है, उसको नाम दिया गया है ब्रजनगर। और एक दूसरा ये जो भरतपुर वाला पार्ट है, जो कि मुख्य ब्रिज क्षेत्र अर्थात यूपी के टच में है, उसको नाम दिया जाता है ब्रिजनगर। तो ब्रिजनगर का मीनिंग है अटैच विद यूपी स्टेट, और जो दूसरा ब्रजनगर है उसका मीनिंग लिया जाता है एंशिएंट पार्ट ऑफ झालरापाटन। झालरापाटन का प्राचीन नाम है वो ब्रजनगर है। इसके बाद में नेक्स्ट शब्द है मारवाड़। राजस्थान के वेस्टर्न का जो डिवीजन या संभाग है जोधपुर, उसको मुख्यतः मारवाड़ कहा जाता है, जहां पे मारवाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है। नेक्स्ट आता है अपना मेरवाड़ा। मेरवाड़ा वाला पार्ट जो कि राजस्थान के यूनिफिकेशन या एकीकरण से पहले यह शब्द मुख्यतः अपने अजमेर के साथ यूज होता था, अजमेर मेरवाड़ा, जिसमें कुछ हिस्सा तो मुख्य हिस्सा तो अपने अजमेर का और कुछ हिस्सा राजसमंद की ओर से। तो मेनली अजमेर और राजसमंद का जो पार्ट था उसको नाम क्या दिया गया था, उसको नाम दिया गया था मेरवाड़ा रीजन। तो ऊपर वाले मारवाड़ और इसमें क्या फर्क है, तो मारवाड़ वाला था राजस्थान का पश्चिमी या जो डेजर्ट वाला एरिया है उसको हम मारवाड़, जिसमें शामिल डिस्ट्रिक्ट है मुख्यतः जोधपुर डिवीजन के लगभग जिले हैं वो इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मेरवाड़ा वाला पार्ट, मेनली अजमेर एंड माइनर पार्ट ऑफ राजसमंद इज नोन एज मेरवाड़ा। तो मेरवाड़ा के अंदर लिया जाता है अजमेर वाला पार्ट और कुछ आंशिक भाग राजसमंद की ओर से। उसके बाद में इस एरिया को अगर आप डायग्राम के थ्रू देखें तो ये वाला जो पार्ट है अजमेर वाला पार्ट और मुख्यतः जो राजसमंद वाला पार्ट, इस एरिया को नाम दिया गया था मेरवाड़ा। अरावली के पश्चिम में अर्थात जो जोधपुर संभाग में आते हैं ये वाले डिस्ट्रिक्ट है, इनको नाम दिया जाता है मारवाड़। और फिर इनके नीचे वाले जो पार्ट है उसमें लिया जाता है मेवाड़ को, जिसमें मेन डिस्ट्रिक्ट उदयपुर और दूसरा डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़गढ़। कुछ माइनर डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे उदयपुर के ऊपर राजसमंद और चित्तौड़ के ऊपर भीलवाड़ा, इन सब को मिला के बोला जाता है मेवाड़ रीजन। तो मेवाड़, मेरवाड़ा और पश्चिमी राजस्थान की ओर मारवाड़। अब जो नेक्स्ट कुछ एक शब्द बचे हैं, अभी तक जो अपन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे उसके अंदर जो आपके शब्द हैं या जो आपके वर्ड्स हैं वो रिपीट हो रहे थे। रिपीट यानी देखने में अपने को एक दूसरे से मैच होते हुए लग रहे थे, अर्थात एक मारवाड़ था, एक मेरवाड़ा था, तो कोई बोराड़ था, कोई भोमड़ था, यानी जो शब्द हैं उनमें बहुत अधिक फर्क देखने को अपने को नहीं मिला। लेकिन अब जो शब्द आएंगे वो अपने आप में यूनिक होंगे, वो दूसरे शब्दों से मिलते जुलते इतने नहीं होते। तो उसमें एक तो राजस्थान का जो उत्तरी भाग है जिसको नाम दिया जाता है योद्धेय। योद्धेय का मीनिंग है राजस्थान में हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में, ऐतिहासिक काल में जो राजस्थान का नदन पार्ट है जो कि घग्गर बेसिन वाला पार्ट है, उसको ऐतिहासिक तौर पे नाम दिया गया था योद्धेय क्षेत्र। जहां आज वर्तमान में राजस्थान के उत्तरी भाग वाला जिला और एक उसके पड़ोस वाला जिला अर्थात श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ इस एरिया को कवर करते हैं। तो एक तो याद रखिएगा, ऐतिहासिक काल में राजस्थान राज्य का उत्तरी भाग जिसे योद्धेय का नाम दिया गया, तो मीनिंग है इन हिस्टोरिकल टाइम पीरियड नदन पार्ट ऑफ राजस्थान स्टेट नोन एज योद्धेय रीजन। दूसरा आता है उसके बाद में जांगल रीजन, इसमें शामिल डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, योद्धेय में गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के उत्तरी भाग के दोनों जिले इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट जांगल रीजन। तो मोस्टली बीकानेर एंड नदन पार्ट ऑफ जोधपुर वाज नोन एज जांगल रीजन। मुख्यतः बीकानेर और जोधपुर का जो उत्तरी भाग है, यानी कुछ इस तरीके का ले सकते हैं पार्ट अपन कि जोधपुर का ये वाला हिस्सा और मुख्यतः जो बीकानेर वाला जो पार्ट है इसको नाम दिया जाता था जांगल रीजन। और राजस्थान के ऊपर वाले दोनों डिस्ट्रिक्ट को नाम दिया गया था योद्धेय रीजन, यानी नदन पार्ट ऑफ डेजर्ट, या सॉरी नदन पार्ट ऑफ राजस्थान, डेजर्ट का नहीं कह सकते अपन क्योंकि वर्तमान में ये कैनाल वाला पार्ट है।
तो नदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज नोन एज योधे रीजन, और इसमें कवर डिस्ट्रिक्ट गंगानगर और हनुमानगढ़, उसके बाद में जांगल में मुख्यतः बीकानेर, और उसके बाद में जोधपुर का उत्तरी भाग। बीकानेर के ऐसे कई राजा या वंशज भी रहे हैं जिन्होंने जांगल के नाम से उपाधियां धारण की हैं। तो जांगल धर के राजा अर्थात जांगल प्रदेश को धारण करने वाले राजा कौन है? तो ये बीकानेर की ओर इस प्रकार के क्वेश्चन अप्लाई होते हैं राजाओं के ऊपर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अहिर छतरपुर। इस शब्द को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, अहिर छतरपुर। अहिर छतरपुर का मीनिंग होता है नागौर जिले का प्राचीन नाम, एंशिएंट नेम ऑफ नागौर। इट वाज ए कैपिटल ऑफ जांगल, यह जांगल प्रदेश की राजधानी के रूप में था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अहिर छतरपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो ये नागौर डिस्ट्रिक्ट के एंशिएंट नेम के रूप में डिफाइन होता है। इसके बाद में आता है सपादलक्स। सपादलक्स का मीनिंग है जो रूल्ड एरिया ऑफ चौहान डायनेस्टी, चौहान शासकों के द्वारा जो शासित प्रदेश है या जिस क्षेत्र पे अधिकार किया गया है चौहानों के द्वारा, उन चौहान वंशजों के एरिया को अपन नाम क्या देते हैं? उसको डिफाइन करते हैं सपादलक्स के नाम से। इट्स फर्स्ट कैपिटल वाज अहिर छतरपुर एंड सेकेंड वाज साकंबरी, यानी इसकी जो पहली राजधानी थी वो जांगल प्रदेश के पास में, और इस वाले एरिया के पास में, सपादलक्स के पास वाले एरिया में जो नागौर डिस्ट्रिक्ट था उसका जो प्राचीन नाम अहिर छतरपुर था वो दोनों के कैपिटल के रूप में रहा है, सपादलक्स के रूप में, और उसके बाद में रहा है वो जांगल प्रदेश के कैपिटल के रूप में। तो उसी तरीके से सपादलक्स की दो कैपिटल रही हैं, जिनमें फर्स्ट अपनी रही है अहिर छतरपुर नागौर, और सेकंड रही है साकंबरी। साकंबरी जो सांबर के पास वाला पार्ट था। इसका मीनिंग इसमें ये वाला हिस्सा लिया जाता है, मुख्यतः अजमेर का पार्ट, उसके बाद में नागौर के आसपास का हिस्सा, कुछ जयपुर के आसपास का हिस्सा। तो ये सारे सपादलक्स में थे, जिसका पहला कैपिटल तो था नागौर यानी अहिर छतरपुर वाला पार्ट, फिर कुछ हिस्सा जो था सांबर के पास वाला जो पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं साकंबरी। तो ये जो साकंबरी वाला जो पार्ट था उसको सपादलक्स की कैपिटल या उसकी राजधानी के रूप में लिया गया है। उसके बाद में आता है ढूंढाड़। ढूंढाड़ का मीनिंग है राजस्थान के अंदर जयपुर से लेके और पूर्व की ओर अर्थात दौसा के आसपास तक बहने वाली एक प्रमुख नदी होती है जिसको कहते हैं ढूंढ रिवर। तो कैचमेंट एरिया ऑफ ढूंढ रिवर इज नोन एज ढूंढ रीजन। ढूंढ नदी के क्षेत्र को ढूंढ प्रदेश के नाम से जानते हैं, जिसमें जयपुर, दौसा और एक माइनर डिस्ट्रिक्ट और एक टोंक वाला पार्ट उसको भी लिया जाता है। तो राजस्थान के अंदर जो ढूंढाड़ है उसका मीनिंग क्या है? तो उसका मीनिंग है ढूंढ रिवर रीजन इज नोन एज ढूंढाड़, या कैचमेंट एरिया ऑफ ढूंढ रिवर इज नोन एज ढूंढाड़। इसमें जो शामिल प्रमुख जिले हैं जिसमें मेनली जयपुर, बाकी बचा हुआ भाग टोंक और दौसा का माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कुरुक्षेत्र या कुरु प्रदेश। कुरुक्षेत्र का मीनिंग ये लिया जाता है जो कि अलवर के उत्तरी भाग की ओर है, जिसके टच में हरियाणा का एक प्रमुख मैदानी भाग रहा है जहां युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र। तो ये जो कुरुक्षेत्र वाला पार्ट है उसी के टच में अलवर का जो उत्तरी भाग है उसको नाम दिया गया है कुरु रीजन या कुरु प्रदेश। इसके कैपिटल के रूप में प्रसिद्ध है दिल्ली, जिसे पहले इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। तो ये वाला जो कुरु वाला पार्ट है इसका डेफिनेशन क्या है कि नदर्न पार्ट ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज कुरु रीजन। अलवर के उत्तरी भाग को कुरु प्रदेश कहा जाता है और इसकी कैपिटल के रूप में इंद्रप्रस्थ थी, अर्थात जो आज वर्तमान का जो दिल्ली या दिल्ली वाला जो हिस्सा है वो पहले इंद्रप्रस्थ के रूप में था। इसके बाद में आते हैं अपन नेक्स्ट में सूरसेन रीजन या सूरसेन क्षेत्र। इसका मीनिंग लिया जाता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान वाज नोन एज सूरसेन इन हिस्टोरिकल टाइम पीरियड, यानी जो अपना ऐतिहासिक काल था
उस ऐतिहासिक काल में राजस्थान के जो पूर्वी भाग हैं उनको नाम दिया गया था सुरसेन रीजन, जिसके कैपिटल के रूप में जो मथुरा था उसको माना जाता है। तो इट्स कैपिटल वाज मथुरा, इसकी राजधानी मुख्यतः मथुरा थी। तो इसका मीनिंग यह है कि राजस्थान के एकीकरण के जो 4 जिले होते हैं ए बी सी डी, उसमें ए को हटा दीजिए, बाकी सब बोले जाएंगे भरतपुर, करौली एंड धौलपुर। इस वाले एरिया को कहा जाता है सुरसेन। यानी ऐतिहासिक काल में इन हिस्टोरिकल टाइम पीरियड ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान वाज फेमस एज सुरसेन, यानी ये पूर्वी भाग है, ये ऐतिहासिक काल में सुरसेन के नाम से प्रसिद्ध था। अब सुरसेन के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमने देखे थे राजस्थान के पूर्वी 3 जिले। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है हयाही रीजन। हयाही का मेनली मीनिंग लिया जाता है कि जो बूंदी और कोटा डिस्ट्रिक्ट हैं इनके एरिया के रूप में, जिसको अपन एंशियंट या कह सकते हैं पुराना जो नाम था वो हयाही बोला जाता है। और इस एरिया में मुख्यतः हाड़ा चौहानों का शासन रहा है। तो हाड़ा डायनेस्टी रूल्ड एरिया के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। तो हयाही में हाड़ौती के सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट को काउंट करेंगे अपन, एक तो हाड़ौती का बूंदी डिस्ट्रिक्ट और एक हाड़ौती का कोटा डिस्ट्रिक्ट। तो कोटा और बूंदी इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिला के अपन कहते थे हयाही रीजन, हयाही प्रदेश के नाम से जानते थे। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट चंद्रावती। तो चंद्रावती अपन ऐतिहासिक काल में जनरली पढ़ते हैं कि जो अपना सिरोही वाला जो पार्ट था उसका जो एंशिएंट नेम है, प्राचीन नाम है, उस प्राचीन नाम को कहते थे चंद्रावती। तो एंशिएंट नेम ऑफ सिरोही वाज फेमस एज चंद्रावती नगर। और चंद्रावती नगर में जिस सिविलाइजेशन या जिस सभ्यता की खोज हुई, उस सभ्यता में कहा जाता है कि यहाँ की जो इमारतें थी उसमें मुख्यतः जो एंटी अर्थक्वेक टेक्निक होती है, यानी भूकंप रोधी जो तकनीक होती है, उस तकनीक का यूज किया गया है। तो यहाँ की सभ्यता में मुख्यतः भूकंप रोधी इमारतों के निर्माण हमें मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है इसमें कि एंशिएंट नेम ऑफ सिरोही के रूप में डिफाइन होती है चंद्रावती, सिरोही के प्राचीन नाम के रूप में। एंटी अर्थक्वेक बिल्डिंग्स आर फाउंड हियर, भूकंप रोधी इमारतें यहाँ पे मिली हैं या खोजी गई हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जाबालीपुर। तो जाबालीपुर का मीनिंग है जो जाबाली ऋषि का एरिया रहा है, लैंड ऑफ जाबाली सेंट इज नोन एज जाबालीपुर। जाबाली ऋषि की जो कर्म स्थली या जो भूमि है उसको हम जाबालीपुर या जालोर कहते हैं। हालांकि जालोर कहने का एक कारण और है कि इस क्षेत्र में जो जाल ट्री या जो जाल वृक्ष हैं उस कारण इस एरिया को अपन जालोर भी कह देते हैं, अर्थात जाल प्लस और, यानी जाल वृक्षों से घिरा हुआ जो एरिया है उसको बोला गया है जालोर। तो नेक्स्ट है इसमें एक तो जाबाली ऋषि वाला रीजन बताना है जाबालीपुर के लिए। एक वर्तमान में यह क्षेत्र जालोर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में जाल वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। तो ये लास्ट वाला इसमें लिखा हुआ है, इन दिस रीजन मेनली फेमस फॉर ट्रेप ट्रीज, यानी जो जाल वाले पेड़ होते हैं उसके लिए फेमस है। तो इसमें जो चंद्रावती वाला जो पार्ट है उसमें ये वाला हिस्सा लिया जाता है चंद्रावती, आज वर्तमान का सिरोही। और बाकी ये जो जालोर वाला जो पार्ट है इसको लिया जाता था जाबालीपुर के नाम से, जिसका वर्तमान नाम है जालोर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट मालानी। मालानी का मीनिंग है एंशिएंट नेम ऑफ बाड़मेर, अर्थात बाड़मेर का जो प्राचीन नाम है उस बाड़मेर के प्राचीन नाम को बोला गया है मालानी रीजन, जो मल्लीनाथ के लिए प्रसिद्ध है। तो इट्स फेमस फॉर मल्लीनाथ। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मांड। मांड पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर की ओर गाई जाने वाला एक सिंगिंग था, एक गायकी थी, और उस मांड गायकी के आधार पे इस एरिया को मांड रीजन या मांड प्रदेश कहा जाता है। और इस मांड के आसपास का जो एरिया था, यानी इससे जो सराउंडेड एरिया था, उसको नाम दिया गया था वल रीजन। तो वल का मीनिंग क्या लिया गया है कि जो मांड के चारों ओर का जो पार्ट है उसको वल कहा जाता है।
तो जैसलमेर जिले को मांड के नाम से जाना जाता था। उसका रीजन क्या बताया गया है कि इस क्षेत्र में मांड सिंगिंग या मांड गायकी प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है सराउंडिंग एरिया ऑफ मांड इज नोन एज वल। मांड के चारों ओर के क्षेत्र को वल कहा गया है। तो ये एरिया मांड एरिया के रूप में और इसके चारों ओर के क्षेत्र को सामान्यतः किस नाम से जाना गया है? वल रीजन। और दोनों का संबंध मुख्यतः जैसलमेर से ही है। मांड सिंगिंग के कारण और वल उसके सराउंडेड पार्ट को या सराउंडिंग एरिया को कहा जाता है। उसके बाद में एक शब्द आता है मेवात। मेवात ये मेव कास्ट या मेव जाति के अकॉर्डिंग है। तो अलवर एंड भरतपुर डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज मेवात बिकॉज मेव कास्ट इज मोस्टली फाउंड इन दिस रीजन। अलवर और भरतपुर जिलों को मुख्यतः मेवात कहा जाता है, जहां मेव जाति मुख्य रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट है मेवल, अर्थात लय और तय शब्द का इसमें फर्क है। तो मेवल का मीनिंग लिया जाता है एक पहाड़ी एरिया से जो मुख्यतः डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में है। तो इसको आपको डिफाइन इसी रूप में करना है, इट्स ए हिल्स रीजन लोकेटेड बिटवीन डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। तो राजस्थान के जो सदर्न पार्ट वाले डिस्ट्रिक्ट है, जैसे बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला जो पार्ट है, इस एरिया को नाम दिया गया है मेवल। और फिर डूंगरपुर और उदयपुर के बीच वाला जो भाग है उसको नाम दिया गया है भोमट। और फिर उदयपुर और इसके ऊपर राजसमंद वाला जो पार्ट है इसको नाम दिया गया है भोराट। तो ये अलग अलग शब्द हैं, भोराट, भोमट और नीचे वाला है मेवल रीजन या मेवल प्रदेश। अब लास्ट में राजस्थान वाला जो पार्ट है, इसमें जो कुछ शब्द हैं जिनको वापस रिपीट करूंगा मैं, अर्थात इस चैप्टर में आपको याद रखने का एक तरीका होता है। वो तरीका इसमें यह है कि एक तो राजस्थान के जो ऊपर वाले हिस्से हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला ये वाला जो पार्ट है, इस क्षेत्र को नाम दिया गया था योद्धेय क्षेत्र। युद्ध प्रभावित क्षेत्र था और इस साइड में एक प्रमुख जाति या वंश रहा करता था योद्धेय वंश या योद्धेय डायनेस्टी। तो इन योद्धेय वंशजों के आधार पे इनको इस एरिया को योद्धेय के नाम से, और आज एट प्रेजेंट में ये गंगानगर और हनुमानगढ़ के रूप में है। फिर उसके नीचे जहां थोरनी वेजिटेशन या कंटीले वन पाए जाते हैं, उस एरिया को नाम दिया गया था अपने जांगल रीजन। जांगल रीजन का मेन एरिया बीकानेर है और इसके कैपिटल के रूप में अही छतरपुर। अही छतरपुर रीजन अर्थात नागौर को लिया गया है। और उसके बाद में अगर हम देखें अजमेर वाला पार्ट, तो अजमेर को लिया गया है सपादलक्स। और इनके ईस्ट की ओर अपन चलेंगे तो उसमें जयपुर, दौसा और टोंक ये 3 डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे, जिनको हमने नाम दिया था ढूंढाड़ रीजन। उसके बाद राजस्थान के जो पूर्वी जिले होते हैं, अर्थात अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इनको कहा जाता है मत्स्य संघ। और इसमें ए को हटा दोगे, बी, सी और डी, भरतपुर, करौली और धौलपुर, तो इनको नाम दिया जाता है सूरसेन। जैसे ए को हटा के बी सी डी को काउंट किया, वैसे ए बी दोनों को हटा के फिर सवाई माधोपुर को काउंट करेंगे। तो करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, इस एरिया को नाम दिया जाता है डांग रीजन। सवाई माधोपुर के बाद जैसे बूंदी कोटा की ओर जाते हैं, तो जहां हाड़ा वंशजों का शासन रहा है, उस एरिया को नाम दिया जाता है हाड़ौती रीजन या हाड़ौती प्रदेश। और इधर वाला जो पार्ट चारों डिस्ट्रिक्ट वाला है, उसको नाम दिया गया है मेन हाड़ौती। और इस वाले ऊपर वाले जो 2 मेन डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां हाड़ा वंशजों ने सबसे पहले शासन किया, उसको एक विशेष नाम और दिया जाता है हया हई के नाम से। तो हया हई रीजन में मेनली कोटा और बूंदी को लिया जाता है, जबकि चारों डिस्ट्रिक्ट किसके पार्ट हैं? हाड़ौती प्लेट्यू या हाड़ौती पठार के। उसके बाद में आता है राजस्थान के अंदर
मेवाड़ का पार्ट, जिसमें मुख्यतः मेवाड़ के ये डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं, मेन उदयपुर, चित्तौड़, और कुछ माइनर पार्ट है भीलवाड़ा और राजसमंद का। राजस्थान के दक्षिण वाले जो तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको नाम दिया जाता है अपने वागड़ रीजन या वागड़ प्रदेश। जबकि सिरोही का प्राचीन नाम क्या आता है, ये ध्यान है आपको, चंद्रावती, जालोर का जाबालीपुर, बाड़मेर का मल्लीनाथ, और जैसलमेर वाला है उसको सिंगिंग के अकॉर्डिंग बोला गया है मांड, और उसके चारों ओर के पार्ट को बोला गया है वल रीजन या वल प्रदेश के नाम से जानते हैं इसको। तो इस तरीके से राजस्थान का लगभग जितना भी पोर्शन था, ऊपर से लेके पहले ईस्टर्न राजस्थान की ओर, फिर वहां से सदर्न होते हुए, दक्षिण होते हुए पश्चिम की ओर, संपूर्ण राजस्थान को अपन ने कवर किया है। तो ये वाला जो टॉपिक है, या आगे का जो ज्योग्राफी पोर्शन होगा आपका, उसके लिए एक बेसिस है, एक आधार अपन कह सकते हैं। तो आगे आने वाली ज्योग्राफी के लिए इस टॉपिक का स्टडी आपको एक दो बार जब भी इसको समझने की कोशिश करना। ये डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आपके सिलेबस में है, क्योंकि इसमें जितने भी जो शब्द हैं या जो वर्ड्स हैं जिनको आपको समझाया है, ये अपनी आगे की ज्योग्राफी के लिए एक बेस होगा। अर्थात डायरेक्ट ये एग्जाम में ऐसे नहीं आने सिलेबस के रूप में, लेकिन ये ज्योग्राफी के शब्द होने के कारण थली है, तली है, उसमें पूछा जा सकता है, शेखावाटी, तोरावाटी, उनमें अंतर पूछा जा सकता है, माल, मालव, उनमें क्या अंतर है, ये पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को विराम देते हैं। थैंक यू।